हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ अगेन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से ही है। तो आज हम लोग जो करेंगे उसमें मैं आपको टॉपिक दिखा देती हूँ, ये है। और आज ही हम इसको लास्ट भी करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड अगर और भी टॉपिक्स और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग टच नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ट्राई करूँगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आए तो आप लोग कर सकें। इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और एक और हमारा जो बुक है जेंडर से रिलेटेड वो भी हम उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो लोग अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको भी बीएड की क्लासेस की ज़रूरत है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं वो लोग हमारे क्लास को और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच। जैसे कि कल मैं आप लोग को बताई थी कि आज हम लोग अप्रोच करेंगे। अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच में क्या क्या है, सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना है कि ये एलएसी है क्या, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या है। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब होता है कि क्लासरूम में हम जिस लैंग्वेज में बच्चे को समझा रहे हैं वो तो सही है, लेकिन करिकुलम के अलावा भी हम लोगों को जो रियल लाइफ है, रियलिटी है, वो भी बच्चों को फेस करवाना है। तो इसमें एलएसी जब इम्प्लीमेंट किया गया तो ये बोला गया मदर टंग में बच्चों को जो है हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज देना है, लेकिन साथ में एक फॉरेन लैंग्वेज भी उनको सिखाना है, जिससे कि अगर रियलिटी वो फेस करे तो उनको प्रॉब्लम ना हो। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यही है जिसमें हम लोग फॉरेन लैंग्वेज का जो है वो बोल सकते हैं कि नॉलेज देते हैं बच्चों को। इसमें क्या क्या चीज़ें मायने रखती है, सबसे फर्स्ट दो इम्पॉर्टेंट जो अप्रोचेस है इसके है द लैंग्वेज क्लासरूम। क्लासरूम में एक लैंग्वेज का क्लास होना चाहिए। जो लैंग्वेज का क्लासरूम है उसमें प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन बताना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं वो तो बच्चे सीखेंगे ही, वो सारी चीज़ें। सेकेंड है एज वेल एज अनदर सब्जेक्ट क्लासरूम। दूसरे सब्जेक्ट के क्लासरूम में भी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी अगर हम एलएसी से रिलेटेड कुछ नॉलेज दे सकते हैं तो डेफिनेटली देना चाहिए। ये हमारे दो अप्रोचेज़ हैं जो कि हमें आगे इसको पूरा करना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन बाय द बोल सकते हैं कि फॉल्ट ये हो नहीं पाता है। चलिए, इसमें हमारे पास लैंग्वेज में जो है सेकेंड लैंग्वेज की भी बात होती है। जैसे कि इंडिया में आप जानते हैं मोस्ट ऑफ जगहों पे हिंदी है, तो हिंदी को ही लैंग्वेज मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। अब इंग्लिश को दी जा रही है, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जा रहा है और ये बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है इंग्लिश में ही, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में स्पेशली, कि बोलने के लिए, बात करने के लिए। देखिए, मैं एकदम एग्जैक्टली एलएसी का मतलब आपको बताती हूँ। एलएसी का मतलब है, एलएसी इज अ टर्म फॉर स्कूल एंड कॉलेज कोर्सेज दैट अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज। स्टडी एलएसी यही है कि जो स्कूल या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट को अलाउ करते हैं या सिखाते हैं एक फॉरेन लैंग्वेज, जिससे कि बच्चों की रियल लाइफ जरा सा ईजी हो जाए। ठीक है, अब उनका जितने भी नॉलेज हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हैं, वो फॉरेन लैंग्वेज से में भी कन्वर्ट कर सके, मतलब इतना कैपेबल बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एलएसी ज़रूरी क्यों है हमारी लाइफ में। इसका हमारा जो सेकंड है अप्रोचेज़, आप देख लिए अप्रोचेज़ दो है कि लैंग्वेज का क्लासरूम होना चाहिए, साथ में ही अदर सब्जेक्ट में भी हम लोगों को उसको यूज़ करना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज को ट्राई करना चाहिए। फिर है नीड, ज़रूरत क्यों है एलएसी ज़रूरत क्यों है। LAC approach is one of the integrates language learning and content learning. The concept of LAC knowledgeable the fact that एक्चुअली अगर बोला जाए तो क्योंकि रियलिटी और जो बोल सकते हैं कि जो हम लोग बुकिश लैंग्वेज देते हैं और रियलिटी दोनों में कनेक्शन बहुत कम हो पाता है, तो उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, उस लिंक को बनाए रखने के लिए एलएसी को इम्प्लीमेंट किया गया। एलएसी को दिया गया है कि जिससे बच्चे अगर फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं तो उनके रियल लाइफ में अगर वो कहीं जॉब करने जा रहे हैं, विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके लिए ईजी हो, उस समय उनको सीखना ना पड़े। इसलिए एलएसी जो है ज़रूरी है कम्युनिकेट करने के लिए, रियलिटी को फेस करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग
एलएसी के अप्रोचेस को हर जगह पे इम्प्लीमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अदर सब्जेक्ट के क्लासेस में। जैसे कि 2 पॉइंट हमारे जानते हैं, लैंग्वेज का तो क्लास होना ही चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए। सेकंड जो है अनदर सब्जेक्ट के क्लासरूम में भी उसको यूज़ करना चाहिए। अप्रोचेस को एनी हाउ इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, जो कि हो नहीं पाता है। रीज़न है इसके, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। नीड इसलिए है कि रियल लाइफ को फेस करना है, रियलिटी को फेस करना है, और फॉरेन या फिर बोल सकते वर्ल्ड वाइड इसकी ज़रूरत है, वर्ल्ड वाइड भी नीड है इसलिए। और भी आप लोग खुद ही सोच के भी दे सकते हैं इसका आंसर। फिर है बेनिफिट ऑफ द लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच। इसका बेनिफिट क्या है, तो फर्स्ट बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए, 2 लोगों को बेनिफिट होता है इसमें। स्टूडेंट्स के लिए जो सीख रहे हैं, जो अधिगम करता है, जो सीख रहा है लैंग्वेज, उनको होता है, और दूसरे टीचर्स को होता है जो सिखा रहा है उनको। दोनों को लैंग्वेज एलएसी को करने से फ़ायदा होता है। क्या होता है, स्टूडेंट को हेल्प होता है, इट हेल्प्स लर्नर टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल। ऑफ कोर्स फर्स्टली अगर लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होता है। सेकेंड है कि उनको अपने कंटेंट को, अपने किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट को ईजिली समझने में हेल्प मिलती है। थर्ड है उनको अपने आइडियाज़ एक्सपेंड करने में हेल्प मिलती है। उनके आइडियाज़ जो वो अगर लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो वो एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, किसी और से अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हेल्प मिलती है। अब इसमें स्टूडेंट को जो है अगर वो डिफरेंट लैंग्वेजेस ये जानते हैं तो वो कहीं अगर जाते हैं तो उनको हेल्प होता है, वो किसी भी इशू पे डिस्कस करने में, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने में हेजिटेशन नहीं होता है, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बेनिफिट है। इट हेल्प्स लर्नर टू कलेक्ट डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अच्छा, लैंग्वेज से उन लोगों को ये भी होता है कि अलग अलग, क्योंकि हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होती हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो उनको सीखने को मिलता है। इससे ऑफ कोर्स स्टूडेंट का जो करियर है बहुत वास्ट हो जाता है, वाइड हो जाता है, ओपन हो जाता है उन लोगों के लिए, और उनको किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ईजिली जो है वो एडमिशन मिल जाता है। और क्या है, सेल्फ स्टडी में उन लोगों को हेल्प होता है अगर लैंग्वेज उनका क्लियर हो तो बाहर जाके। टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट है, टीचर्स के लिए ऑल टीचर्स कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज उनको सिखा रहे तो पहले डेफिनेटली उनको सीखना है, फिर सिखाना है, तो उनके फॉरेन लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आता है। फिर उसके बाद से है टीचर को उनका भी फॉरेन लैंग्वेज में जो है कंटेंट है वो क्लियर होता है। फिर टीचर्स जो है अपडेटेड होते हैं न्यू लैंग्वेजेस के साथ। फिर उसके बाद से जो है उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस पता होता है लैंग्वेज में क्या देना है, ये टीचर्स का है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज एलएसी का एम क्या है, क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए हम लोग लैंग्वेज का जो अप्रोचेज़ हैं एलएसी के वो कर लिए, ज़रूरत वो कर लिए, अब उसके बाद से हम लोग बेनिफिट भी कर लिए। अब हम कर रहे हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच चाइल्ड। लैंग्वेज को डेवलप करना है, भाषा को जो है वृद्धि करनी है, भाषा की वृद्धि करनी है। इसके लिए हर एक बच्चे को सपोर्ट करना है, यही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे में वो इंटरेस्ट पैदा करना है जिससे वो नए नए लैंग्वेजेस को सीखे। फिर है कि डेवलपमेंट इन ऑल डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज यूज़। जितने लैंग्वेज वो सीख रहे हैं वो रियलिटी में उसको यूज़ कर सके, वो करियर में उनके लिए बेनिफिट हो, ये है इनका अप्रोच स्टूडेंट के लिए। टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच लर्निंग एक्टिविटी इन स्कूल। लैंग्वेज डेवलपमेंट करने से जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल में उसको सपोर्ट मिले। तो ये सारे जो हैं बोल सकते हैं कि एम्स हैं, उद्देश्य हैं। और है कि अगर बच्चे बाहर जाते हैं, स्टूडेंट्स आर गोइंग आउटसाइड, देन दे विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। अगर वो जाते हैं तो वो ईजिली जो है अपने आप को उस वातावरण में, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकें। अगर लैंग्वेज का रहेगा तो ही कर भी पाएंगे। तो ये चीज़ें जो है लैक की हैं, ऐसे दिया हुआ बहुत सारा है, ये सारे आपको PDF जो है मिल जाएंगे जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प होगा। इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इम्पॉर्टेंस यही है कि लैंग्वेज एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, और जब आप फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखते हैं तो ये आपके करियर के लिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। यही इम्पॉर्टेंस है, बच्चों को रियल लाइफ फेस करने में ईजी हो जाता है, उनका करियर जो है वर्ल्ड वाइड ओपन हो जाता है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ये है।
अच्छा, एलएसी को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम कहाँ आती है, डिफ़िकल्टीज़ क्या है? तो फर्स्ट डिफ़िकल्टी जो है वो सब्जेक्ट टीचर से आती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट टीचर जो है अपने क्लास में लैंग्वेज का, एलएसी का जो है नॉलेज नहीं देना चाहता है। वो अपने जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है, तो वो नहीं देना चाहता है, पहला ये। सेकेंड है जो है स्कूल भी जो है सर्टेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं क्रॉस करिकुलर का, मतलब क्योंकि एक्स्ट्रा लैंग्वेज होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं स्टूडेंट को देने के लिए। एक ये हुआ। तो ये 2-3 चीज़ें जो है हमें अपनी सोसाइटी में चेंज करनी है, जिससे एलएसी को और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके और बच्चों का करियर वर्ल्ड वाइड जो है ओपन हो। ठीक है, अब इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न क्या बना है वो देखते हैं। आर्टिकल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स या वेरी शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 350A की। 350A के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को जो है उनके मदर टंग में ही जो है वो एजुकेशन देना है, जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये उनका बोला गया था। 1952-53 में ही आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिसीज़न लिया गया कि बच्चों के एजुकेशन को अगर और ज़्यादा क्लियर करना है और ज़्यादा मजबूत करना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो उनका, तो उनके लैंग्वेज में ही, उनके मदर टंग में ही उनको प्राइमरी का जो है एजुकेशन दिया जाए। तो ये बताया गया किसमें, 350A ईयर जो है 1952 एंड 53 में। ये आर्टिकल्स में टोटली बोल दिया गया है कि लैंग्वेज जो है कितना इम्पॉर्टेंट है और इसको इम्प्लीमेंट करना कितना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम को लेकर के, एलएसी को लेकर के। लैंग्वेज पहले तो क्या है, भाषा जो कल वाले क्लास में था, ज़रूरत क्या है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है, फिर डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं हमारे सोसाइटीज़ में लैग के अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट करने में। ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने इस क्लास में किया। आज से एलएसी बंद, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बंद। इसके और भी टॉपिक्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा जेंडर से रिलेटेड, जो कि लास्ट बुक है फर्स्ट ईयर का, उसको क्लियर करेंगे। वहाँ से स्टार्ट करेंगे किस तरह से करना है। फिर भी कुछ और चैप्टर्स एंड कुछ और टॉपिक अगर रह गए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो डेफिनेटली लेकर आएंगे। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।